क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। गुन्ना जी मथे वंदामी हाँ जी। चाहता से गुन्ना जी। हाँ जी। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। करें शुरू। जी गुन्ना जी। जी। सभी हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और जिन्होंने मुंह पट्टी नहीं लगाई है वो मुंह पट्टी लगाएंगे। और सबसे पहले नवकार महामंत्र का स्मरण करेंगे। 3 बार नवकार महामंत्र पढ़ेंगे, सभी मिलकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके। नमो अरिहंतानं नमो सेठानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोए सवे साहुनं नमो अरिहंतानं नमो सेठानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोए सवे साहुनं नमो अरिहंतानं नमो सेठानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोए सवे साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सवे पावपनाशनो मंगलानं च सवे से परमंगवये मंगला मंगलानं च सवेशे परमंगवये मंगला। बोले भगवान महावीर स्वामी जी। प्रभु को वंदन, गुरु को नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठ्य पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, संघ सेतु पाठ्य पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मामाराधी वात्सल्य वारी की परिवर्तन गुणी में श्री मंजू जति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन, शर्मन संघ ऑनलाइन एजुकेशन में सभी बच्चों को, सभी बड़ों को प्रतिक्रमण की क्लास लेने वाले सभी श्रद्धालुओं का इस क्लास में हार्दिक हार्दिक साधुवाद, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हम सभी प्रतिक्रमण की क्लास ले रहे हैं, प्रतिक्रमण सीख रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमें प्रतिक्रमण पूरा कंठस्थ हो जाए, अर्थात याद हो जाए, ताकि जब चतुर्मास शुरू हो और हम प्रतिक्रमण बिना देखे पढ़ सकें। प्रतिक्रमण करने की अगर लगन हो तो हम 15 दिन में प्रतिक्रमण पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हमारी जितने दिन की भी ये क्लास है इसमें हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने, किसी ने 3 दिन में, किसी ने 3 घंटे में और किसी ने 9 दिन में ऐसे प्रतिक्रमण किया है। जैसे कि एक भवावतारी श्री जयमल जी महाराज साहब ने आधे घंटे में एक पैर पे खड़े होकर के पूरा प्रतिक्रमण लर्न कर लिया। जब उन्होंने प्रतिक्रमण लर्न किया था तो वो भी गृहस्थी अवस्था में थे, वैराग्य काल में थे, साधु नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रमण आधे घंटे में लर्न किया। आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने 3 दिन के अंदर अंदर प्रतिक्रमण याद कर। तो आपको तो 15 दिन मिले हैं, तो आप 15 दिन में प्रतिक्रमण क्यों नहीं कर सकते? बहुत आराम से और आसानी से हम 15 दिन के अंदर प्रतिक्रमण कर सकते हैं, अगर लगन हो और याद करने का जज्बा हो तो हम प्रतिक्रमण पूरा कंठस्थ कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रतिक्रमण शुरू करते हैं। जैसे कि आपने कल प्रतिक्रमण क्या है, प्रतिक्रमण किसे कहते हैं, प्रतिक्रमण के कितने प्रकार हैं और प्रतिक्रमण कब कब करना चाहिए, ये सब जानकारी आपने कर ली। और प्रतिक्रमण करने से पहले स्टार्टिंग में हमें सामायिक करनी चाहिए और सामायिक के साथ प्रतिक्रमण की आज्ञा लेनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं प्रतिक्रमण, और प्रतिक्रमण शुरू करते हैं याद करना, और याद करने के साथ साथ हम
अरिहंत प्रभु परमात्मा प्रभु भगवान महावीर स्वामी के शासन काल के में रहते हैं, तो हम प्रभु परमात्मा श्री भगवान महावीर स्वामी से अनुमति, आज्ञा और उनकी शरण लेकर के प्रतिक्रमण शुरू करते हैं। हे अरिहंत प्रभु परमात्मा, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं और आपकी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा चाहते हैं। हम याद कर रहे हैं भले ही, लेकिन अगर हम अरिहंत प्रभु परमात्मा की आज्ञा लेते हैं तो हमें हो सकता है जल्दी याद हो जाए, पर मेहनत आपकी है और आप मेहनत भी आपको ही करनी है। अगर आपके पास प्रतिक्रमण की बुक है तो आप प्रतिक्रमण निकाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो सर आप पीडीएफ स्क्रीन पर लाएंगे। सर यही पेज है ना गुरु जी? अरिहंत मैदुरो। इससे पहले वाला सर, ये 11वां पृष्ठ है, आप 6ठा पृष्ठ निकालेंगे, 6 पृष्ठ। जी जी यही है। तो हमारा प्रतिक्रमण का पहला पाठ है। वैसे प्रतिक्रमण शुरू करने से पहले हमें नवकार मंत्र अरिहंतो इच्छाकारिणम तसूत्री लोकस नमोथुनम और फिर पहले सामायिक आवश्यक की आज्ञा, ऐसे प्रतिक्रमण करना है। 9 पार्टी हमारे प्रतिक्रमण में ही आती हैं और मैं समझती हूँ कि आप सभी को 9 पार्टी आती होंगी। अगर नहीं आती है तो आपकी क्लास चल रही है, इन दिनों में आप पूरा प्रतिक्रमण की 9 पार्टी भी आपको हो जाएंगी। तो पहला प्रतिक्रमण की पहली पार्टी है इच्छामीनम घंटे की। प्रतिक्रमण में प्रतिज्ञा सूत्र, जो आपको कहा था ना कि आपको प्रतिज्ञा करनी है, आपको आज्ञा लेनी है, वो है। तो हम सभी शब्दों को शॉर्ट करके पढ़ेंगे और उच्चारण शुद्ध करके पढ़ेंगे, उच्चारण सही करके पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक में देखेंगे या सामने आपको स्क्रीन पर सबको दिखाई दे रही होगी। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ गुरु जी आ रही है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको बताऊंगा जी मैं। ठीक है। नहीं, किसी का मैसेज आया था कि आवाज नहीं आ रही है। नहीं, उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम रहा होगा जी। अगर हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो पहला शब्द है इच्छा में नंग भंते। जो न के ऊपर अंक की बिंदी है इसको नंग बोलते हैं। इच्छा में नंग भंते। भंते अर्थात हे भगवान। पहले पूरी पाठी पढ़ेंगे फिर इसका अर्थ करेंगे। ठीक है। इच्छा में नंग भंते तुब्बेहि अभिनूनाय समाने देवसियं पड़ी कमनम ठायनी देवसियं नानम दंसन चरिता चरित तव ऐ यारं चित्त नंथन करेमी काउ सगम। ये हमारी पहली पार्टी हो गई। इसमें है इच्छामीनम भंते। भंते कहते हैं अरिहंत परमात्मा को, और इच्छामीनम मैं चाहता हूं, हे भगवान मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं। तुब्बेहि आपके द्वारा अभिनुनाय समाने आज्ञा मिलने पर, हे भगवान मैं चाहता हूं कि आपकी आज्ञा मिलने पर देवसियम, देव दिन संबंधी, यानी जो शाम का प्रतिक्रमण करते हैं उसको दिन संबंधी बोलते हैं। दिन संबंधी परिक्रमण प्रतिक्रमण आवश्यक को ठायनी करता हूं, अर्थात प्रतिक्रमण करता हूं। देवसियम दिन संबंधी, नानम दंसन ज्ञान दर्शन, चरिता चरितम चारित्र और चरित्र। आपको ज्ञान दर्शन कैसे? ज्ञान अर्थात पढ़ाई अर्जन करना। जैसे हम प्रतिक्रमण याद कर रहे हैं, प्रतिक्रमण सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, यानी हम ज्ञान सीख रहे हैं। दर्शन अर्थात सम्यक, अर्थात दर्शन करना, साक्षात गुरु भगवंतों को करना या प्रत्यक्ष में करना, दर्शन। चरिता चरित्र अर्थात संयम या संयम, संयम अंगीकार करना या संयम की उपासना करना या संयम वाले की अनुमोदना करना। ठीक है। तब के अय्यारंग अतिचारों का, 99 अतिचार होते हैं, तो उनका
चिंतनंथम, चिंतन करने के लिए, करेमि करता हूं क्या, कौसगम, कायोत्सर्ग को। हे भगवान, मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा आज्ञा मिलने पर दिन संबंधी प्रतिक्रमण, देवसियम, दिन संबंधी प्रतिक्रमण करता हूं, ज्ञान दर्शन, सम्यकता और चरिता, संयम संयम, श्रावक के चारित्र, तप के अतिचारों का, तप के अतिचारों का अर्थात 99 अतिचारों का चिंतन करने के लिए क्या करता हूं मैं, कायोत्सर्ग करता हूं। कायोत्सर्ग अर्थात ध्यान करना, और कायोत्सर्ग जैसे तीर्थंकर प्रभु परमात्मा कोई भी है वो कायोत्सर्ग करते हैं, ध्यान करते हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर है। एक बार वापस से हम सिर्फ पाठी पढ़ेंगे। इच्छामिनं भन्ते तुभ्यं अभिमुनाय समाने देवसियं परिक्रमण ठाइमि, देवसियं नानन दंशन चरिता चरित, तब अय्यारं चिंतनंथम करेमि कौसगम। ये हमारी प्रतिक्रमण की प्रतिज्ञा सूत्र की पहली पाठी हो गई। अब सर 7वां पृष्ठ। जी, इच्छामि ठामि का पाठ। इसमें बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको कुछ ग्रहण करने योग्य है और कुछ छोड़ने योग्य है। तो आप सभी अपनी अपनी कॉपी पर ध्यान देंगे, नहीं तो सामने आपको दिखाई दे रहा है तो इन शब्दों पर आप ध्यान देंगे। इच्छामि ठामि कौसगम, जो में देवसियो, अय्यारो, कौ, कायो, वायो, मानसियो, उसुत्तो, उमग्गो, अकप्पो, अकर्निजो, दुजाओ, दुचिंतियो, अणियारो, अणायारो, अणाइछियग्गो, असावग पावग्गो, नाने तह दंशने चरिता चरिते सूये समाये, तिहं गुत्तिनं, चौहिनं कसायनं, पंचे मनुयानं, तिन्हे गुणवयानं, चौह्यं शिखा वयानं, 12 विहस्य शावक धम्मस्य जंग खंडियं, जंग विरायं, 10 मिच्छामि दुकड़ा। इच्छामिनं, इच्छामि ठामि कौसगम। मैं चाहता हूं, इच्छामि अर्थात मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं, ठामि करना, क्या करना, कौसगम, कायोत्सर्ग करना, जो में देशी, जो भी निम्न अतिचारों में से, मैंने जो कोई भी देवस्यो, दिन संबंधी, अय्यारो, अतिचार का योग किया हो, दिन संबंधी मैंने जो कोई भी अतिचार किया हो, कायो, काया संबंधी यानी शरीर से कोई भी ऐसा अतिचार किया हो, वायु, वचन संबंधी अर्थात वाणी से संबंधित कोई भी अतिचार लगा हो, मानसियो, मन संबंधी मन में विचार किया हो, वाणी से बोला हो, काया से किया हो, उसुतो, वचन से उत्सूत्र कहा हो। उच्च सूत्र मतलब सूत्र के विपरीत, जो सूत्र में आया हुआ है वो तो मान्य नहीं है, वो तो हमने माना नहीं है, लेकिन उसके विपरीत कोई शब्द अगर हमने कहा हो कि हाँ सूत्र में आया है कि ये करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या जरूरी है, वो सारे सवाल करना, ऐसा अगर सूत्र के विपरीत अगर विरुद्ध कुछ कहा हो, उमगो, उन मार्ग, जैन मार्ग से विरुद्ध यानी जैन धर्म के मार्ग से विपरीत होकर के कुछ कहा हो, अरे उस धर्म में ये कहा है, इस धर्म में ये कहा है, हमारे धर्म में यही क्यों कहा है, ऐसा अगर उन्मार्ग यानी जैन धर्म के मार्ग से के विपरीत अगर कोई भी शब्द ऐसा बोला हो, अकपो, काया से अकल्पनीय कार्य किया हो, अकल्पनीय जिसकी कल्पना ना की हो,
अकल्पनीय मतलब काया से, शरीर से अकल्पनीय, जिसकी कल्पना ना की हो, ऐसा कोई कार्य किया हो। अकरणीय, नहीं करने, जो नहीं करना था वो किया है, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। मतलब करने योग्य कार्य किया नहीं और ना करने योग्य कार्य किया हो। अकरणीय, नहीं करने योग्य किया हो। दूध जाओ, मन से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ध्याया हो। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान 4 ध्यान बताए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्र ध्यान। आर्त ध्यान अर्थात किसी भी चीज को लेकर के रोना धोना, कलेश मचाना। रौद्र ध्यान क्रोध कर करके, क्रोध के साथ आर्त और रौद्र ध्यान दोनों ध्यान किए हो। दुचिंत्य, दुष्ट दुष्ट चिंतन किया हो। दुष्ट चिंतन मतलब किसी के प्रति मन में बुरे भाव लाए हो या मन में बुरी भावना ढाई हो। अणियारो, नए आचरण योग्य का आचरण किया हो। नए आचरण योग्य मतलब हमारे योग्य वो कार्य है नहीं। जैसे कि हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए लेकिन हमने किया नहीं। हमें किसी का दिल दुखाया हो, हमें दुखाना नहीं चाहिए था पर हमने दुखाया, ऐसा ना करने योग्य कोई कार्य किया हो, आचरण किया हो। अनिच्छय हो, मन से अक्षणीय की इच्छा की हो। अक्षणीय क्या होता है? बिना इच्छा के कोई भी कार्य किया हो, जो कि समाज में, घर परिवार में कोई भी काम ऐसा किया हो जो कि मतलब आपकी भाषा में कि हाँ बदनामी हो, जिसकी कभी इच्छा ही ना की हो, ऐसा कोई कार्य किया हो। ऐसा अवज्ञो पावगो, श्रावक धर्म के विरुद्ध काम किया हो, कार्य किया हो। श्रावक के विरुद्ध कोई भी काम किया हो, ऐसा कोई काम। जैसे श्रावक का काम था कि सही मार्ग पर चलना, लेकिन वो सही मार्ग पर ना चल के उन मार्ग पर चल पड़ा, तो वो श्रावक के लिए नहीं था। उसको, श्रावक को वो काम करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो कार्य हमसे हुआ है या हमने किया है, ऐसा अकरणीय योग्य, यानी श्रावक के करने योग्य कार्य, श्रावक के विरुद्ध जो कार्य हो वो किया हो। सर थोड़ा सा ऊपर कर जी। अनियारो, न आचरण योग्य का आचरण किया हो। अक्षणीय, बिना इच्छा के किया हो। श्रावक धर्म के विरुद्ध कार्य किया हो। नाने तहन दर्शने, ज्ञान तथा दर्शन में चारित्र चरित्र श्रावक वर्त में सूय सुर्त ज्ञान में, ज्ञान और तथा दर्शन में, ज्ञान सीखने में और प्रभु के दर्शन करने में, और संयम पालन यानी श्रावक के व्रत पालने में, सुर अर्थात ज्ञान में, सामायन सामायिक में, तिहन गुप्तिनम 3 गुप्तियों को की, चौहन कसायनम 4 कसायों के निषेधों की, पंचहने गुणवायनम 5 अनुवर्तों को, तीनम गुणवायनम 3 गुणवर्तों को। आपको कल बताया था ना कि श्रावक के कितने वर्त हैं? 12 वर्त हैं। 4 5 अनुवर्त, 5 हाँ जी 5 अनुवर्त, 4 गुणवर्त और 3 शिक्षावर्त, ऐसे। ठीक है। चौवेनम शिक्षा वायनम 4 शिक्षावर्तों की, 5 गुणवर्तों की, 5 अनुवर्त, 3 गुणवर्त और 4 शिक्षावर्त। इस प्रकार 12 से 12 प्रकार के श्रावक धर्म से, श्रावक धर्म की जंग खंडियम, जो देश से खंडना की हो, जो देश से खंडना की हो। जंग विरायन, जो स्वर्था विराधना की हो, स्वर्था विराधना की हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम, उसका मेरा पाप निष्फल हो। अर्थात इस पूरी पार्टी में एक चीज बताई गई है कि श्रावक के जो 12 वर्त हैं, 5 अनुवर्त, 3 गुणवर्त और 4 शिक्षावर्त, इन 12 वर्तों में
और 3 गुप्ती और 4 कसायों में। सामायिक से लेकर प्रतिक्रमण करने तक मैंने कोई भी ऐसा आचरण योग्य जिसकी विचार ना की हो, कोई ऐसा कार्य किया हो जो करना नहीं चाहिए था फिर भी वो कार्य किया हो, तो मैं सर्वथा यानी मन वचन काया से उन सभी पापों का, उन सभी दोषों का मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। अर्थात मेरे वो पाप जो मैंने किए हैं वो निष्फल हो, यानी वो क्या हो, निष्फल हो जाए, खत्म हो जाए। आपकी भाषा में निष्फल का मतलब खत्म हो जाए वो पाप, मेरा वो पाप निष्फल हो। वापस से एक बार इस पाठी को वापस से पढ़ेंगे। इच्छामि ठामि कौसगम जोमे देवस्यो। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए पाठी को, जरा सा नीचे, बस स्मॉल पार्ट को ही करना है, बाकी ये तो थोड़ा सा और नीचे, बस बस। इच्छामि ठामि कौसगम जोमे देवस्यो अय्यारो कयो कायो वायो मानसियो उसुत्तो ओमग्गो अकप्पो अकर्णिजो दूचाओ दुचिंतियो अणयारो अणाइच्छेयको असावज्ञ पावको नाने तहन दंसने चरित्र चरिते चूये समाये तिहे बुद्धिनं चौये कष्टायनं पंच मनुवायनं तिहे गुणवायनं चौये शिखावायनं 12 विहस्य सावज्ञ धम्मस्य जंग खंड्यं जंग विरायं तस् मिच्छामि दुक्कडम। सर अगला पाठ 9वां। पृष्ठ नंबर 9 जी। ये पाठ है हमारा आग्नेय तिहे का पाठ है, जिसमें ज्ञान के अतिचारों में से कोई भी ऐसा कार्य किया हो, ज्ञान के अतिचारों में कोई भी ऐसा, अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत आ रही है या कुछ आ रही है तो आप, मैं जैसे आपको 2 बार करवा रही हूँ, मतलब 3 बार हो गया। एक बार पहले हम मूल पाठ लेते हैं, फिर एक बार मूल पाठ के साथ हिंदी पाठ लेते हैं, मतलब उसका विशेष अर्थ करते हैं, और अर्थ के साथ फिर वापस से एक बार मूल पाठ लेते हैं। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो मैं थोड़ा सा धीरे कर सकती हूँ। नहीं फास्ट नहीं है गुना जी, ठीक है, कल रिकॉर्डिंग भी दे देंगे मेरे, अगर किसी को दिक्कत है तो। हाँ, ये बात सही है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है, अगर कोई को तो है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वापस से उसमें आराम से एक एक शब्द का आप विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है, वापस से पढ़ सकते हैं। अब ये है ज्ञान अतिचार सूत्र। ज्ञान के अतिचार सूत्र यानी जैसे इसमें आग में लिखा हुआ है, तो आग में को हम सीधा आग में नहीं पढ़ेंगे, इसके आगे श्री लगाएंगे। सभी ध्यान रखेंगे इस बात का, इसके आगे श्री लगाएंगे, पहले श्री लगाएंगे उसके बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक है। श्री आग में टिविये पणत्ते तन जहां सुत्था आग में अत्था आग में तदुभयाग में। इन 3 प्रकार के आगम रूप ज्ञान में जो कोई अतिचार लगा हो तो मैं आलम जंग वाइडम वच्चा मेलियम हिणम खरम अच्छखरन पयहीनम विणयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु सुट्ठु दिनम दुट्ठु पड़ी छियम अकाले कौ सज्जाओ काले ने कौ सज्जाओ असज्जाइए सज्जायम सज्जायम न सज्जायम न सज्जायम काले ने कौ सज्जाओ असज्जायम सज्जायम सज्जायम न सज्जायम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवन पुरुषों की अविनय असाधना की हो, जो मैं देवसी अय्यारो कौ तस मिच्छामि दुक्कडम। ये हमारा हो गया प्रतिक्रमण
यानी इसमें जो हमने पहले पाठ पढ़े थे उसके साथ ही ये तीसरा पाठ है, लेकिन सही मायने में हमारा प्रतिक्रमण यहाँ से प्रतिक्रमण की पार्टियां शुरू हो जाती है, एक के बाद एक ऐसे पार्टी शुरू हो जाएंगी। इसके बीच में जैसे पहले सामयिक आवश्यक की आज्ञा लेनी है, गुरु भगवंतों से आज्ञा लेनी है, विधि आपको प्रतिक्रमण समाप्त होने पर आपको विधि सिखाई जाएगी कि आपको विधि कैसे करनी है प्रतिक्रमण की, कहाँ आपको आज्ञा लेनी है, कहाँ आपको बैठना है, कहाँ आपको खड़ा होना है, कहाँ आपको नमोत्थनम की उसमें बैठना है। तो आपको ये सारा साथ में सिखाया जाएगा, लेकिन प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद। इसमें मूल पाठ यही है, और इस मूल पाठ का अर्थ है श्री आगमे। श्री किसको कहते हैं? जब हम किसी के बड़ों के आगे नाम लगाते हैं तो श्री लगाते हैं। जब हम अपने आगमों का नाम लेते हैं तो हम आगम 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 बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। तो हमें ऐसे नहीं बोलना, तो हमें बोलना है श्री आगमे। यानी श्री जो है वो एक विशेषण है, वो हमारे तीर्थंकर भगवंतों के या अपने आगमों के प्रति एक श्रद्धा रूप है कि हम अपनी वाणी को विनय से और विवेक के साथ बोल रहे हैं। श्री श्री सिर्फ इसलिए लगाना है। आगमे आगम तिव्ये प्रणते तीन प्रकार का कहा गया है। क्या? आगम तीन प्रकार के कहे गए, ठीक है। तंग जहां वह इस प्रकार है। सुत्था आगमे सूत्र रूप में, आगम का पहला नाम है सूत्र, सूत्र रूप आगम। अथा आगमे अर्थ रूप, यानी सूत्र का अर्थ। और तदुपयागमे सूत्र अर्थ और उभय रूप आगम, यानी सूत्र के साथ अर्थ और अर्थ के साथ विवेचन रूप आगम। जंग जो यदि वाइडंग पाठ आगे पीछे बोला हो, मतलब सूत्र के विरुद्ध, सूत्र में कोई भी पाठ मैंने आगे का पीछे शब्द आगे का पीछे या पीछे का आगे बोला हो, या कोई पहले बोला हो या बाद में, जहां शब्द आना चाहिए था वहां तो बोला नहीं, उसे पहले बोल दिया या बाद में बोल दिया। मतलब ये कैसे है? आगे पीछे वाइडंग बोला हो, वाइडंग मतलब आगे पीछे कोई भी शब्द ऐसा बोला गया हो जो मुझे बोलना नहीं चाहिए था। कभी हम जानबूझकर बोलते हैं तो कभी हम अनजाने में बोलते हैं। तो कोई भी शब्द ऐसा आगे पीछे मैंने बोला गया हो। बच्चा मेलियन अन्य सूत्र का पाठ अन्य सूत्र में मिलाया हो, यानी जैसे कि 10वें कालिक सूत्र का पाठ उत्तराधन में किया हो, या उत्तराधन का पाठ नंदी सूत्र में किया हो, या नंदी सूत्र का पाठ 10वें कालिक में किया हो, एक दूसरे सूत्र को एक दूसरे में मिलाया हो। तो कोई भी पाठ सूत्र का एक दूसरे सूत्र में मिलाया हो। तो हिनम खनन अक्षर छोड़कर दिए हों, यानी कोई भी अक्षर छोड़ दिया हो। पहले में क्या था? कोई भी शब्द छोड़े हो, ठीक है, कोई भी शब्द छोड़े हो, कोई भी आगे का पीछे किया हो। तो बच्चा मेले हिनम खरंग अक्षर छोड़ दिए हो, अच्छा खरंग अक्षर बढ़ा दिए गए। कभी कभी हम जैसे कोई पाठ बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं कि जैसे अभी इसमें मान लो कि हमने श्री बढ़ा दिया, हमने अभी कौन सा शब्द बढ़ाया है? हमने श्री बढ़ाया है। मतलब हमें शब्द बढ़ाने नहीं है, लेकिन श्री जो हम बोल रहे हैं वो सिर्फ वो विनय के रूप में बोल रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप बोल सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो सीधा आप आगमे भी पढ़ सकते हैं। आगमे तिवे पढ़ते तंग जहां सुत्था आगमे अट्ठा आगमे, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आगम का पाठ पढ़ रहे हैं तो हमने श्री इसीलिए लगाया है बस। विनयहीनम विनय रहित पढ़ा हो, विनय से ना पढ़ा हो, भक्ति भाव से ना पढ़ा हो। जोगहीनम योगहीन मन वचन काया की स्थिरता न रखकर पढ़ा हो। जब हम सामायिक करते हैं तो सामायिक की पाठी हम कभी कभी समय देखते हैं ना, तो समय देखते हैं तो सीधा क्या करते हैं? नवकार मंत्र पढ़ते हैं और सामायिक ले लेते हैं, या सामायिक की पाठी पढ़ते हैं और सामायिक ले लेते हैं, मतलब पूरी विधि नहीं करते हैं। तो इसमें क्या कहा है? योगहीन मन वचन काया के स्थिरता न रखकर पढ़ा हो, यानी मन की स्थिरता रख करके, अगर मन और वचन काया की स्थिरता रख करके हम सामायिक नहीं करते, विधि मतलब इसका साफ सीधा बिल्कुल सीधा सिंपल मतलब है
कि आपने विधि के साथ सामायिक ना किया, समय के अभाव के कारण आपने सिर्फ ओनली सामायिक अर्थात करेणे बनते का पाठ पढ़ा और आपने सामायिक ले ली, और सामायिक लेने के बाद आपने समय देखा, अरे समय तो ज्यादा हो गया, चलो आज सीधी माला फेर लेते हैं, ऐसा कोई काम किया हो, घोषहीनम, घोषहीन पड़ा हो, शुद्ध उच्चारण किए बिना पड़ा हो। कभी कभी हम गुरु भगवंतों के बिना जब मूल पाठ पढ़ते हैं तो ऐसा कोई पाठ पढ़ा हो तो हमसे कभी कभी शब्द पढ़ने में अभिनय असाधना हो जाती है, और कोई कोई शब्द उच्चारण शुद्ध ना होने की वजह से हम गलत भी पढ़ लेते हैं। ऐसा कोई पाठ अगर हमने पढ़ा हो बिना शुद्ध उच्चारण किए, सुठु दिनम, शिष्य ने शास्त्र ग्रहण करने की जितनी शक्ति हो उससे अधिक पढ़ाया हो। ये एक पिता पुत्र के लिए भी आता है, ये एक गुरु शिष्य के लिए भी आता है, एक ये माँ बेटे के लिए भी आता है, और ये एक श्रावक और संत के बीच का भी आता है। क्या आता है कि शिष्य में, यानी जैसे कि अब हम प्रतिक्रमण सीख रहे हैं, प्रतिक्रमण सीखने की शक्ति सिर्फ मतलब हमारे मन में जो शक्ति है वो सिर्फ 2-3 पाठे करने की, लेकिन किसी कारणवश आपको आपकी शक्ति से अधिक कोई पाठ पढ़ाया हो। ये तो मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, हमारे पास समय कम है और इसलिए हमें प्रतिक्रमण पूरा करना है तो हमें 3-3, 4-4 पार्टी करनी पड़ेगी। बात को हम मान तो रहे हैं ना कि हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। एक तो हमने माना ही नहीं कि हाँ भाई क्या हो गया, समय तो था, हमने पढ़ लिया तो क्या हुआ, अगर नहीं पढ़ते तो हमारा रह जाता, मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से हमें 3-4-5 पार्टी भी लेनी पड़ेगी, इस भाव से पढ़ना। और एक बार समय तो था, आराम आराम से पढ़ा लेते तो क्या चला जाता, ऐसे नहीं। शक्ति, जितनी शक्ति है सीखने की उससे अधिक पढ़ा हो या पढ़ाया हो, गुरु ने शिष्य को, या पिता ने बेटे को, या माँ ने बेटी को, या श्रावक को एक संत ने पढ़ाया हो, तो वो कैसा हो गया, शक्ति से असुठुडिनम, अर्थात शक्ति से अधिक पढ़ाया हो, जितनी शक्ति है शास्त्र ग्रहण करने की उससे अधिक पढ़ाया हो। दुष्टु परिचयम, दुष्ट भाव से ग्रहण किया हो, पढ़ने के भाव नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन मन में क्या है कि हाँ चलो एक बार क्लास ले लेते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो बैठ जाएंगे, कुछ ना से तो हाँ ही सही, कम से कम हम बैठे तो सही है क्लास में। ये इस भाव से, यानी भाव नहीं है सीखने के, अरे कोई बात नहीं, इतना समय मिला है तो कोई बात नहीं, हम सीख लेते हैं, मन नहीं है पर सीख रहे हैं। दुष्ट भाव से, मन में भाव नहीं है पर लेकिन फिर भी ग्रहण किया हो। अकाले कौ सज्जाय, काल में स्वाध्याय किया हो, जिस समय स्वाध्याय करने का समय था उस समय स्वाध्याय नहीं किया, लेकिन जिस समय स्वाध्याय करने का समय नहीं था उस समय में हमने स्वाध्याय किया। जैसे सामायिक हमारी सुबह में होती है, 11 बजे से पहले होती है, लेकिन कभी कभी हमारी बहनें क्या करती हैं, अपना सारा काम निपटाती है और काम निपटाकर 12:30, 1 बजे ऐसे सामायिक करने बैठ जाते हैं। सामायिक करना मना नहीं है, आप किसी भी समय सामायिक करो, लेकिन हम सामायिक में स्वाध्याय करते हैं, उस स्वाध्याय करने की मनाही है क्योंकि वो स्वाध्याय का समय नहीं होता। किया हो और समय नहीं है लेकिन स्वाध्याय किया है, समय है लेकिन स्वाध्याय नहीं किया, ऐसा अगर किया हो, असज्जाइन सज्जाइन, स्वाध्याय स्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो, स्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो, सज्जायन ने सज्जायन, सज्जाय ने सज्जायन, स्वाध्याय में स्वाध्याय न किया हो, स्वाध्याय करने के समय स्वाध्याय नहीं किया, अपने किसी अन्य कार्य में लग गए। भणता, भणता मतलब वाचना प्रचना और धर्म कथा करते हुए, गुणता परिवर्तना करते फिरते हुए, विचारता अनुप्रेक्षा करते हुए, यानी इसका मतलब क्या है, भणता और गुणता का मतलब क्या है, वाचना अर्थात प्रवचन, प्रचना
जैसे कि हम आसन बिछा रहे हैं और आसन सीधा हमने, जैसे ये आसन है और हम जमीन पर बिछा रहे हैं, तो हमने आसन सीधा आसन बिछा दिया, पर्चना नहीं की, यानी उसकी प्लेना नहीं की पूंजनी से या ओगे से, या अगर आपके पास पूंजनी नहीं तो आप पहले आसन से जमीन को साफ कर लो, पर्चना कर लो और उसके बाद आप बिछा लो। धर्म कथा करते हुए हमने ऐसा ना किया हो, परिवर्तना करते हुए, अर्थात सामायिक के कपड़े बदलते हुए हमने सामायिक के कपड़े अच्छे से देखभाल कर प्रश्ना ना करते हुए, अनुप्रेक्षा चिंतन करते हुए उसका चिंतन किया हो, तो क्या करते हैं हम, उसका मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों, ज्ञानवान और ज्ञानवंत, जिनको ज्ञान है, सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, नहीं नहीं नहीं, ऊपर करना है आपको, नीचे वाली पार्टी लेनी है, हाँ थोड़ा सा, जी बस इतना ही है उसमें। अच्छा, हमारे इसमें थोड़ा सा ये रह रहा है, जैसे कि घनता गुणता विचारता, यहाँ तक हमारा विषय अर्थ हुआ है। उसके बाद क्या है, ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की, जो ज्ञानी पुरुष हैं और ज्ञानवंत है, जिनको अनंत ज्ञान है, जिनको अनंत ज्ञान है, ऐसे पुरुषों की अभिनय साधना की हो, ऐसे पुरुषों की अभिनय असाधना की हो, तो मैं मन वचन काया से अय्यारो कौतस मिच्छामि दुक्कडम, मतलब मन वचन काया से हाथ जोड़कर मैं मिच्छामि दुक्कडम यानी क्षमा मांगता हूँ। इसमें आपकी बुक में आगे इसका अर्थ नहीं दे रखा है, तो इसीलिए जो ये 4-5 शब्द थे, इसका क्या था, गुणता भणता विचारता, यहाँ तक है विचार करता हूँ, अनुप्रेक्षा करता हूँ, और ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय साधना की हो, तो मैं जो मैं देव से अय्यारो कौतस मिच्छामि, मतलब मैं उसकी मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। अब इसमें अगला पाठ है जो अभी सर ने निकाला हुआ है, हम एक बार वापस से श्री आगमे का पाठ लेते हैं। सर श्री आगमे का पाठ करिए। कौन सा गुरुना जी? जो अभी पहले किया हुआ था ना, वो श्री आगमे का पाठ, ज्ञानातिचार, बस बस बस, जी बस बस, हम वापस से इसका उच्चारण करेंगे। श्री आगमे, श्री आगमे टीवीए पढ़ते तंग जहां शुद्धागमे अथागमे तदुभयागमे, इन 3 प्रकार के आगम रूप ज्ञान में जो कोई अतिचार लगा हो तो मैं आलम, जंग वाइडम बच्चा मेलियम हिणम खरम अचखरन पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु सुट्ठु दिनम दुट्ठु परिचियम, ए काले कौ सज्जाओ, काले ने कौ सज्जाओ, ए सज्जाइए सज्जाइयम, सज्जाइए ने सज्जाइयम, सज्जाइयम ने सज्जाइयम, बनता गुणता विचारता, ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय साधना की हो, तो जो वे देशी अय्यारो को तस मिच्छामि दुक्कडम। ये हमारे 3 पाठ हो गए। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो, चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महदियो, शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई
रे अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।